देख रहे हो यहाँ पर स्टॉक कितने फिल्टर हुए मेरे मेरे 50 में से फिल्टर हो गए 12। वेलकम बैक एवरीवन, पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरी डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग की जो वीडियो सीरीज है वो कंप्लीट देख लेना, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करना। ठीक है? हम देखना दोस्तों, हम क्या करते थे पहले, कि देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हम क्या करते थे, पहले हम लोकेशन मार्क करते थे हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे देखो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, एलएनटी का चार्ट है वीकली का, डब्ल्यू ट्रेड में फाइंड कर रहा हूँ। तो वीकली पे मैं यहाँ पर लोकेशन मार्क करता था। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी हमारी, हम जोनिंग टाइम फ्रेम पे जोन फाइंड करते थे। यहाँ पर देखना, ऑड एनालिसिस को लेके हम जोन फाइंड करते थे। फिर जो लास्ट प्रोसेस थी हमारी, हम ट्रेंड फाइंड करते थे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे। ऐसे हम ट्रेंड चेक करते थे। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता था कि हायर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड लोकेशन फाइंड करेंगे, फिर जोनिंग टाइम फ्रेम पे हम जोन फाइंड करेंगे, फिर ट्रेंड फाइंड करेंगे। ये पूरी कंप्लीट एक प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाती थी। इस प्रोसेस को हम छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अभी क्या करेंगे हम, एनालाइज एनालिसिस प्रोसेस हमारा फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले हम जोनिंग टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करेंगे। ओके, फिर हम ट्रेंड चेक करेंगे, फिर हम हायर टाइम फ्रेम पे लोकेशन फाइंड करेंगे। इससे क्या होगा, जो अगर जोन अच्छा होगा तो वहां पर हम फाइंड करेंगे। पहले क्या करते थे हम, हायर टाइम फ्रेम पे अगर जोन मार्क किया लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे जोन नहीं मिला, तो उस केस में वो पूरे एनालिसिस का टाइम वेस्ट हो जाता था। तो हम अभी प्रोसेस को थोड़ा इजी करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, सो लेट्स बिगिन। ठीक है दोस्तों, मैं अभी आया हूँ ट्रेड टाइगर पे। मैंने ओपन किया है निफ्टी 50। ओके, पहला निफ्टी 50 देखते हैं हम। मैं अभी फाइंड करूंगा डीआईटी ट्रेड। डीआईटी ट्रेड में आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है हमारा। हम जोन कहाँ पर फाइंड करते हैं, जोनिंग टाइम फ्रेम हमारा होता है 15 मिनट। हमारा ट्रेंड कहाँ पर फाइंड करते हैं, हम ट्रेंड फाइंड करते हैं 75 मिनट। एंड हमारा लोकेशन होता है, लोकेशन आप करो कुछ भी बोलो आप, कर होता है दिल्ली का, राइट। ये हमारा हुआ डीआईटी ट्रेड। आप एक बार वो टाइम फ्रेम का टेबल चेक कर लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी प्रोसेस को कैसे फास्ट करेंगे। मैं आता हूँ, अदानी पोर्ट से स्टार्ट करता हूँ। देखो, डबल क्लिक करोगे चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं पूरी निफ्टी 50 की, आप इसका यूज करो। यहाँ देखो, प्री डिफाइन में जाने के बाद यहाँ पर निफ्टी 50 है, उसका एनाबल करो और इसको नीचे रखो। पहले देखो, पहले प्रोसेस क्या करेंगे हम, पहले हम 15 मिनट पे जोन फाइंड करेंगे, बाद में ट्रेंड चेक करेंगे, उसके बाद हम लोकेशन चेक करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रोसेस देखो। मैं 15 मिनट पे आता हूँ, डीआईटी ट्रेड फाइंड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर, ओके, देखो यहाँ पर जोन मिला मुझे, जोन मिला। इसके नीचे अगर फाइंड करूँ, यहाँ पर मुझे जोन मिल रहा है, लेकिन ये भी टेस्टेड है। देखो, वीक से टेस्टेड हुआ है, ये नहीं मार्क करेंगे। नीचे कोई जोन देखो, ये भी टेस्टेड हुआ है इस कैंडल से, ये जोन भी नहीं मिल रहा है मुझे। पीछे, बहुत पीछे हो जाएगा ये। हम क्या करते हैं और आगे जाते हैं, जोन नहीं मिला मुझे। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए, देखो यहाँ पर मुझे एक जोन मिल रहा है। हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। ये शायद मुझे लग रही है बेस कैंडल है, हम चेक करेंगे बाद में। हम क्या करेंगे, फिलहाल तो मुझे यहाँ पर एक जोन दिख रहा है, इसको हम डाल देंगे फेवरेट्स में। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अभी मुझे मिला है सप्लाई जोन, यहाँ पर एंट्री मार्क करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसको डाल दिया मैंने फेवरेट्स में। ओके, फिर आगे बढ़ते हम। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, पीछे चेक करते हैं हम अभी कुछ है क्या। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। और पीछे जाते हैं,
कोई स्टॉक्स में जोन कहीं मिल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है 15 मिनट पे। पीछे कहीं देखते हैं। नहीं, यहाँ पर भी जोन नहीं है। देखो यहाँ पर एक जोन है भारती एयरटेल में। अब मार्क करेंगे इसको। होगी मार्किंग। हम अभी इसको भी फेवरेट में डाल देते हैं। बीपीसीएल में आते हैं। बीपीसीएल में कोई दिखता है क्या जोन? चेक करते हैं हम। कोई सप्लाई या डिमांड जोन मिलता है क्या? यहाँ पर मुझे दिख रहा है लेकिन 4 बेस के साथ है, तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे। पीछे और देखेंगे कुछ है क्या डिमांड जोन। यहाँ पर मुझे कोई दिख तो नहीं रहा है। बहुत पीछे, बहुत पीछे मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत ऊपर है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है यहाँ पर। देखो यहाँ पर, यहाँ पर तो है लेकिन वो ऑलरेडी टेस्टेड हुआ है। आगे बढ़ते हम। जो दिख रहे हैं सामने हमें, वो मार्क करते जाएंगे हम, बाकी को इग्नोर करेंगे हम। पीछे जाते हैं अब हम। नहीं, यहाँ पर मिल रहा है। ओके, आगे जाते हैं। सिप्ला में यहाँ पर डिमांड जोन या सप्लाई जोन कोई भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पर सब कुछ टेस्टेड है। कोल इंडिया में जाते हैं। यस, देखो यहाँ पर डिमांड जोन मिल रहा है यहाँ पर। मुझे अभी, मैं आपको एक पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना कि यहाँ पर मुझे बेस कैंडल मिली है, इज इट वैलिड बेस कैंडल? जरूर मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। अगर वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर वैलिड है तो क्यों है, उसका रीजन भी दे देना। ओके, यहाँ पर फिलहाल तो मुझे जोन मिल गया है कुल इंडिया में। इसको फेवरेट में डाल देता हूँ। डिविस में जाता हूँ मैं। डिविस में भी देखो मुझे यहाँ पर ही जोन मिल गया। सॉरी, शायद पहले से एंट्री है। जस्ट अ मिनट, डिलीट कर देता हूँ सब कुछ। ओके, यहाँ पर मिल गई मुझे एंट्री और नीचे स्टॉप लॉस। ओके, इसको भी डाल दिया मैंने फेवरेट्स में। डॉक्टर रेड्डी में आता हूँ। थोड़ा पीछे जाता हूँ। पीछे मुझे कोई डिमांड जोन, ये हो गया टेस्टेड, ब्रीच हो गया था, टेस्टेड नहीं। कोई सप्लाई जोन भी नहीं मिल रहा है। पीछे देखता हूँ। यहाँ पर तो है सप्लाई जोन विथ कैप। हम एक काम करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस, और इसको भी डाल देते हैं फेवरेट्स में। आइशर मोटर्स में आते हैं। आइशर मोटर्स में एक अच्छा फॉल आया था यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक्साइटिंग कैंडल विथ गैप, यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना है। एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसको भी डाल दिया मैंने फेवरेट्स में। ग्रासिम, चेक करते हैं ग्रासिम में कोई डिमांड जोन बना है क्या। नहीं, ट्रेड स्कोर अच्छा नहीं है इसका। यहाँ पर ये हो गया टेस्टेड। ऊपर कोई डिमांड, यहाँ पर ये नहीं है, अच्छा नहीं है डिमांड जोन। आगे बढ़ते हम एससीएल टेक में। एससीएल टेक में शायद फ्रेश डिमांड जोन या सप्लाई जोन है। लेट मी चेक। यहाँ पर ये शायद विक से टेस्टेड हुआ है। मैं इसको मार्क नहीं करूंगा, मार्क नहीं करूंगा। और सप्लाई जोन वगैरह कहाँ पर बना है? यहाँ पर बना है, देखो यहाँ पर बना है एसएल टेक में सप्लाई जोन। मार्किंग कर दिया, इसको डाल दिया मैंने फेवरेट्स में। एचडीएफसी में आता हूँ। एचडीएफसी में कहाँ पर बना है सप्लाई जोन? यहाँ पर बहुत सारी बेस है। ये देखो, ये विक से टेस्टेड हुआ है। टेस्टेड की वीडियो एक बार देखना, वीडियो सीरीज में से आपको आइडिया आ जाएगा टेस्टेड जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर तो टेस्टेड हुआ है जोन। आगे बढ़ते हैं अभी हम। यहाँ पर मेरी है एचडीएफसी बैंक। देखो यहाँ पर है सप्लाई जोन। मार्किंग करते हैं इसकी। और ये डिमांड जोन तो बना है लेकिन इस पे थोड़ा सा डाउट है कि एक्चुअली ये बेस है या एक्साइटिंग है। लेकिन स्टिल मैंने सप्लाई जोन मार्क कर दिया, इसको भी डाल दिया फेवरेट्स में। पूरा मैं निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। कोई भी अगर आप फिर से स्कैनिंग कर रहे हो, जिनके भी डाउट्स है स्कैनिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर हो गया। मैं फटाफट जो भी मिल रहे हैं मुझे सामने वही मार्क कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी जोन अच्छा बना है। एक्चुअली ये हो गया टेस्टेड, सॉरी, ये हो गया टेस्टेड। यहाँ पर भी एक देखो सप्लाई जोन बना है। एंट्री,
एंड स्टॉप लॉस, एंट्री एंड स्टॉप लॉस, रैली बेस्ड, सॉरी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये प्रॉपर तो नहीं बना है, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप जैसा प्रॉपर नहीं बना, लेकिन स्टिल यहाँ पर बेस कैंडल है, मैंने मार्क कर दिया है। हीरो मोटोकॉप में हिंदाल्को में आता हूँ मैं। देखो हिंदाल्को में यहाँ पर डिमांड जोन बना है, जो सामने दिख रहे हैं मैं वो पहले मार्किंग कर लेता हूँ, बाद में हम अगली वाली प्रोसेस है वो देखेंगे हम। यहाँ पर है, आप इसको फ्रेश मान रहे हो तो अभी भी ये वैलिड जोन है, मार्किंग करना। मार्क करता हूँ मैं वैलिड जोन। देखो यहाँ पर एक्चुअली ये भी बेस है तो ये जोन टेस्टेड हुआ है, ये ग्रीन वाली भी बेस है तो ये जोन टेस्टेड हुआ है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर एक था लेकिन इसका स्कोर अच्छा नहीं था। नीचे आते हैं अभी हम, यहाँ पर नहीं है अच्छा कोई जोन। इंडसइंड बैंक में चेक करते हैं अभी हम। इंडसइंड बैंक में कोई अच्छा जोन नहीं बन रहा है। ओके, नहीं बन रहा है यहाँ पर अच्छा जोन, जो बन रहा है उसका ट्रेड स्कोर इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है मुझे। देखो दोस्तों, मैं जो जो सामने मिल रहे हैं उसको मैं मार्क कर रहा हूँ, बाकी मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। आप पीछे भी चेक कर सकते हो, ये टाइम बहुत आपका सेव करेगी। ओके, देखो यहाँ पर बना है जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर मेरी एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस। ओके, इसको भी डाल दिया मैंने फेवरेट्स में। कोटक बैंक, ओहो कोटक बैंक में बहुत अच्छा बना है डिमांड जोन, बहुत अच्छा डिमांड जोन है ये। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर एंट्री, नीचे मेरा स्टॉप लॉस। ये हो गया कोटक बैंक का ट्रेड, ये भी गया फेवरेट्स में। एलएनटी में आते हैं। एलएनटी में देखो यहाँ पर पीछे देखते हैं अभी हम कहाँ पर बन रहा है जोन। यहाँ पर बेस मिसिंग है, यहाँ पर पीछे मुझे कोई जोन तो नहीं मिल रहा। सप्लाई जोन भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी विक्स है, बहुत बड़ी बड़ी विक्स है और वो भी टेस्टेड हुई है शायद इस कैंडल से। बाकी तो मुझे कोई जोन नहीं मिल रहा है सामने। एमएनएम चेक करते हैं। एमएनएम ने देखो यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही सेम, क्या ये बेस कैंडल को मार्क करना वैलिड है या नहीं, उसका रीजन मुझे बताना क्या हो सकता है। हाँ तो क्या है और ना तो क्या है उसका रीजन। यहाँ पर है डिमांड जोन, इसको मैं मार्क करता हूँ। मारुति में आता हूँ। मारुति में यहाँ पर मुझे बेस लग रही है लेकिन यहाँ पर ड्रॉप है, अच्छा जोन नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर है देखो जोन एक अच्छा, शायद इसको आप बेस मान रहे हो ना, तो बहुत अच्छा जोन है यहाँ पर। सप्लाई जोन फ्रेश है अभी भी, कोई भी टेस्टेड नहीं हुआ है। इसको भी मैंने डाल दिया फेवरेट्स में। ओके, एनटीपीसी में आता हूँ। एनटीपीसी में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है एनटीपीसी में। पीछे देख लेता हूँ एक बार, कुछ है क्या। नहीं है, नहीं है, इतने पीछे नहीं है। आ, थोड़ा यस, यहाँ पर जोन जोन है देखो, ओएनजीसी में जोन है यहाँ पर। एंट्री एंड स्टॉप लॉस, करेक्ट, देखना गैप के साथ बना है ये एक्साइटिंग कैंडल, इसलिए मैंने जोन को मार्क किया है। इसको भी डाल दिया मैंने फेवरेट्स में। आगे बढ़ते हैं हम अभी। यहाँ पर ये जोन हो गया टेस्टेड तो मार्क नहीं करूंगा मैं इसको। वैसे भी उसका ऑड आंसर को स्कोर अच्छा नहीं था। मैं सब कुछ निकाल देता हूँ कैंडल्स। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस, रिलायंस में यहाँ से बाउंस आया था। लेट मी चेक बिहाइंड, कुछ भी नहीं है पीछे। एसबीआई लाइफ में जाते हैं। एसबीआई लाइफ में ये जोन में मार्क करता जरूर, लेकिन यहाँ पर अगर एक एक्साइटिंग होती तो यहाँ पर बेस है, मैं यहाँ पर इसको अवॉइड करूंगा। और यहाँ पर देखो बहुत सारी बेस है, नहीं तो ये भी जोन गैप के साथ बना था, ये भी जोन अच्छा हो जाता। लेकिन स्टिल जिसको प्लान करना है यहाँ पर आप टाइप 2 या टाइप 3 एंट्री प्लान कर सकते हो इस वाले जोन में। ओके, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, नीचे जाता हूँ एक बार, कुछ है क्या यहाँ पर, नहीं है कुछ अच्छा। देखो ये बेस बहुत बड़ी है तो मार्क नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी टेस्टेड है वो। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर भी देखो चार बेस है, नहीं तो ये भी जोन अच्छा हो जाता। यहाँ से देखो बाउंस लिया प्राइस ने इस जोन से। थोड़ा पीछे जाते हैं हम। ये भी बेस है जो कि टेस्टेड हुआ है जोन, आगे कुछ भी जोन नहीं बना है। ओहो, यहाँ पर सप्लाई बना है, यहाँ पर सप्लाई बना है। ये हमारे सन फार्मा है।
टाटा कंज्यूमर चेक करते हैं हम, टाटा कंज्यूमर में कोई जोन बना है क्या। यहाँ पर तो जोन बना है, एक बार चेक करते हैं हम जूम करके, टेस्टेड हुआ है या नहीं। ये अभी तक तो शायद हम एंट्री ऊपर प्लान करते तो ये टेस्टेड हो जाता, लेकिन हम मार्क नहीं करेंगे। देखो बेस देख तो कितनी बड़ी है, इतनी बेस को नहीं मार्क करना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। थोड़ा स्टॉप लॉस के बारे में सोचना, जितना आप जोन बढ़ा लोगे उतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपका टारगेट हिट होने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पर पीछे, पीछे कहीं जोन दिख रहा है मुझे, मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इसके ऊपर कोई भी जोन नहीं दिख रहा है। ओके, आगे जाते हैं हम टाटा स्टील में। ओके, टाटा स्टील में यहाँ पर जोन है, चेक करना, लेकिन देखना है आप, फिर से बोल रहा हूँ, इसकी बेस देखना, बेस की वीक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन स्टिल यहाँ पर एक जोन बन रहा है। मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ फेवरेट्स में। टीसीएस में आते हैं हम। टीसीएस में ये एक यहाँ पर जोन है जहां से बाउंस आ रहा है। अगेन में यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपको पता है, जरूर इसका आंसर देना आप कमेंट बॉक्स में। आगे यहाँ पर था सप्लाई जोन, शायद उसको ही हिट करके डाउन आ रही है प्राइस। यस, यहाँ पर देखो टेक महिंद्रा में, यहाँ पर एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस। ये अगर बेस मान रहे तो इसके ऊपर एंट्री होगी हमारी। इसको भी हम डाल देते हैं फेवरेट्स में। टाइटन में आते हैं, देखो टाइटन में भी एक अच्छा सा डिमांड जोन बना है, इसको भी एंट्री रखता हूँ मैं। इसके नीचे स्टॉप लॉस फेवरेट में डाल देता हूँ। अल्ट्राटेक में आता हूँ। अल्ट्राटेक में यहाँ पर सप्लाई, बहुत सारी बेस है, बहुत सारे बेस है। ये तो सप्लाई नहीं मार्क करेंगे, कटिंग थ्रू कैंडल है ये सप्लाई जोन। और नीचे नहीं, कुछ भी डिमांड जोन नहीं है यहाँ पर। नहीं, कोई भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है। मैं जो सामने दिख रहे हैं वही मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो फ्रेम है उसमें दिख रहे हैं वही मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये हमारा लास्ट स्टॉक है विप्रो। अगर आप देखोगे तो आईटी स्टॉक्स में ये तीनों का भी सेम स्ट्रक्चर बना है शायद। आ, हमने देखा था अभी रिसेंटली, वो टेक महिंद्रा पे भी सेम ही बना था, सेम जगह पर। यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर है ऊपर, गैप के साथ बना है सप्लाई। यहाँ पर फिलहाल मेरे डिमांड के नजदीक है इसलिए डिमांड मार्क किया। ठीक है, हमारा एक प्रोसेस हो गया कंप्लीट, पूरे 50 स्टॉक हो गए स्कैन। बहुत कम सा टाइम लगा हमें, 10 या 12 मिनट लगे होंगे समथिंग कुछ। हम अभी क्या करते हैं, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट काम। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, देखना यहाँ पर चार्ट बुक, और जो जो फेवरेट में डाले वो स्टॉक सब निकालेंगे। कितने स्टॉक मिले हमें, 21, राइट, 21। अभी सबका हम ट्रेंड चेक करेंगे 75 मिनट पे। फटाफट हम ट्रेंड चेक करेंगे, देखना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा यहाँ पर ट्रेंड चेक करने में। मूविंग एवरेज लगा देता हूँ यहाँ पर 50। आपको पता है आप सेवेंथ कैंडल पे लगाना है आपको मूविंग एवरेज, तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी मैंने ट्रेंड कहाँ पर फाइंड किया था, ट्रेड कौन सा था मेरा यहाँ पर इसमें, ये था मेरा बुलिश ट्रेड, बुलिश ट्रेड, राइट। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर दो आप क्या करो, एक यहाँ पर लगा लो स्क्रीन, ओके, और वैसी ही स्क्रीन आप क्या करो यहाँ पर दूसरी लगा दो। ओके, दो स्क्रीन लगाए अपने यहाँ पर। अभी देखो कैसे एनालिसिस हो जाएगा आपका फास्ट। यहाँ पर मैं करता हूँ सेम, सेम स्टॉक्स। इसको पहले क्या करो, कनेक्ट करो दोनों चार्ट्स को, चार्ट लिंकिंग में जाके आप स्क्रिप्ट करो। ओके, स्क्रिप्ट करने के बाद आप क्या करो, देखो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी स्क्रिप्ट, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से फेवरेट स्टॉक हम निकाल देंगे। देखो दोनों पे आए, यहाँ पर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ 75 मिनट ट्रेंड के लिए, ट्रेंड के लिए। देखो यहाँ से लगा देता हूँ स्टडी में जाके एवरेज, यहाँ पर कर देता हूँ 50। ओके, अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, देखना अभी जूम कर लेता हूँ इसको, ट्रेंड यहाँ पर ही, 7 कैंडल हम चेक करने वाले हैं, 7th कैंडल। और यहाँ पर मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें पता चले डिमांड ढूंढ रहे हैं सप्लाई,
तो हमें ट्रेंड पता चले। पहली बात तो यहाँ पर मुझे देखो ट्रेंड ही डाउन लग रहा है, तो पहली बात यहाँ पर डिमांड जोन पे एंट्री नहीं बनेगी। ओके, ये निकल गया हमारे फेवरेट से, इसको निकाल देना, रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स, निकल गया। आगे जाते हैं हम भारतीय, सॉरी एशियन पेंट पे। एशियन पेंट पे देखना हमने एंट्री मार्क की है, सॉरी ये 75 मिनट की एंट्री है, इसको निकाल देता हूँ। 1996, यस ये 75 मिनट की एंट्री है, इसको निकाल दिया मैंने। और ये लाइन को भी निकाल देता हूँ। ओके, अभी देखना यहाँ पर मैंने शॉर्ट का ट्रेड फाइंड किया है, शॉर्ट का, और ट्रेंड भी मेरा फेवर में है। एक बार मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, देखना यहाँ पर, देख रहे हो ट्रेंड मेरा डाउन है, इसका मतलब ये होगी एलिजिबल एंट्री। ओके, एलिजिबल है तो मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ। भारतीय एयरटेल में आते हैं। भारतीय एयरटेल में क्या मिला हमें, डिमांड जोन मिला, ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड मुझे क्लियरली अप दिख रहा है, देख रहे हो क्लियरली अप है ट्रेंड मेरा, तो ये भी वैसे ही रह जाएगा। कोल इंडिया में आते हैं। कोल इंडिया में मैंने डिमांड जोन फाइंड किया, यहाँ पर देखना डिमांड जोन फाइंड किया मैंने, और यहाँ पर मेरा ट्रेंड भी अप है क्लियरली, अब चेक कर लेना 7 कैंडल लगा के, ये भी मेरा रहेगा वैसे के वैसे। डीवीस में आते हैं। डीवीस में देखो ट्रेंड डिमांड जोन का फाइंड किया, लेकिन ट्रेंड मेरा डाउन है, यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, इस केस में इसको मैं रिमूव कर दूंगा, निकाल दूंगा। हो गया रिमूव। ये हो गए थे हमारे कोल इंडिया। डॉक्टर रेड्डी चेक करते हम। डॉक्टर रेड्डी में कौन सा ट्रेड फाइंड किया था हमने, शॉर्ट का, और हमारा ट्रेंड हो गया यहाँ पर साइडवेज जैसा, साइडवेज जैसा। इसको एक बार के लिए हम रखेंगे, एक बार के लिए हम रखेंगे, शायद साइडवेज ट्रेंड में हम शॉर्ट भी कर सकते हैं वहां पर। ओके, इसको रखते हैं हम, उसको बाद में देखते हैं। आयशर मोटर्स देखते हैं पहले, शॉर्ट है, हमारा शॉर्ट प्लान किया है इसमें, लेकिन ट्रेंड देखो अप है इसमें, ट्रेंड हमारा क्लियरली अप है, इस केस में इसको निकाल देंगे हम। आयशर को निकाल दिया हमने। ओके, अभी देखते हैं हम एचसीएल टेक को। एचसीएल टेक में हमने क्या फाइंड किया है, सप्लाई जोन, और हमारा ट्रेंड भी यहाँ पर डाउन लग रहा है, देखना ध्यान से। राइट साइड में 15 मिनट का चार्ट है, लेफ्ट साइड में 75 मिनट। 75 मिनट पे हम ट्रेंड चेक करते हैं। ओके, ट्रेंड चेक करना, क्या लग रहा है इसका, डाउन लग रहा है मुझे, इसका मतलब ये भी एलिजिबल हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक में आते हैं। एचडीएफसी बैंक में मुझे ट्रेड यहाँ पर लग रहा है साइडवेज, समथिंग साइडवेज जैसा लग रहा है ट्रेंड। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा हम होल्ड पे रखते हैं, हम बाद में देखते हैं हायर टाइम फ्रेम पे क्या करना है। इसको देखना सप्लाई में प्लान कर रहा है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर अप है, ये निकल जाएगा हमारे। एचडीएफसी बैंक के बाद वाले देखने हमें, यहाँ से आप डायरेक्टली भी सिलेक्ट कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक, आगे देखते हैं अभी हिंदाल्को। हिंदाल्को में बाइंग की एंट्री प्लान करिए, ट्रेंड भी हमारा अप है, तो ये भी बने रहेगा हमारे लिस्ट में फेवरेट के। यहाँ पर बाइंग की एंट्री प्लान की है, ट्रेंड देखना कैसा है, ट्रेंड हमारा फेवर में नहीं है, राइट, ट्रेंड हमारा फेवर में नहीं है, डाउन है, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। हिंदाल्को के बाद वाला हम प्लान करते हैं अभी। कोटक बैंक में आते हैं। कोटक बैंक चेक करते हैं। देखना यहाँ पर बाइंग की एंट्री, ट्रेंड भी हमारा क्लियरली अप है कोटक बैंक में, यहाँ पर बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, एमएनएम में आते हैं। यहाँ पर एंट्री है, और ट्रेंड मेरा साइडवेज है, इसको होल्ड पे रखते हैं। ओके, इसको होल्ड पे रखते हैं। मारुति में आते हैं। सप्लाई जोन पॉइंट किया, ट्रेंड भी मेरा डाउन है, ओके ये भी एलिजिबल हो जाएगा। ओएनजीसी देखते हैं हम। ओएनजीसी में मेरा ट्रेंड अप है, तो मैं यहाँ पर एलिजिबल है मेरी एंट्री। सन फार्मा में आता हूँ, डाउन है देखो ट्रेंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में, और इस केस में शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये भी एलिजिबल हुआ। सॉरी, यहाँ पर मैंने टारगेट लगा दिया, यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा। ओके, आगे जाते हैं टाटा स्टील में। डिमांड जोन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड मेरा समथिंग साइडवेज लग रहा है, साइडवेज टू डाउन लग रहा है मुझे टाटा स्टील में। स्टील इसको होल्ड पे रखते हैं, हम देखते हैं बाद में। और टेक महिंद्रा में चेक करते हैं। यहाँ पर ट्रेंड मुझे लग रहा है अप, इसको रखते हैं हम। आगे जाते हैं हम। बाइंग की एंट्री है टाइटन में, ट्रेंड भी मेरा क्लियरली अप है, इसको भी रखेंगे। यहाँ पर आते हैं, ट्रेंड डाउन है, इसको निकाल देंगे हम। बाइंग की एंट्री प्लान कर रहे हैं ना, ट्रेंड डाउन है, इसको निकाल देंगे। अभी देखना यहाँ पर
सेकंड, पहले प्रोसेस में हमारे समथिंग 21 स्टॉक थे, सेकंड प्रोसेस में आने तक 15 स्टॉक बच गए। अभी हम क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं। ओके, अभी प्रोसेस क्या करेंगे, सेम ही, सिर्फ यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा, यहाँ पर डेली का करता हूँ। ओके, डेली का यहाँ पर टाइम फ्रेम करता हूँ, और इस हिसाब से अभी हम प्लान करेंगे। देखना यहाँ पर, देखना यहाँ पर डेली का कोई जोन बना या नहीं। डेली का डिमांड जोन तो है यहाँ पर, टूटा है कि नहीं हम चेक करेंगे। शायद ये टूटा हुआ है, ब्रिज है डिमांड जोन, लेकिन नीचे बना है डिमांड जोन। सप्लाई जोन कोई फॉर्म हुआ है क्या? यस, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है, वीक टू वीक में मार्किंग कर रहा हूँ। मैं कलर ब्लैक ही देता हूँ दोनों को भी, डिमांड एंड सप्लाई को। ओके, यहाँ पर सप्लाई जोन हमें मिल गया, इसका मतलब हमें डिमांड जोन बहुत दूर है, डिमांड जोन बहुत दूर है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में, ये ध्यान से देखना पॉइंट हायर टाइम फ्रेम का। एक्चुअली ये प्रोसेस मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। देखना यहाँ पर मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, एशियन पेंट में 15 मिनट पे यहाँ पर मैंने सप्लाई जोन मार्क किया था, सप्लाई जोन मार्क किया था, और सप्लाई जोन मेरा नज़दीक भी है। मेरा 15 मिनट पे सप्लाई जोन है, और यहाँ पर डिमांड देखो कहाँ पर है, डिमांड दूर है, देखो यहाँ पर दिल्ली का डिमांड बहुत दूर है। और हम मार्किंग करेंगे, यहाँ पर करने भी जाएंगे। देखो ये आपको इनिशियल टाइम पे आपको हेल्प पड़ेगी इसकी, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको ये मार्क करना है या नहीं। इक्विलिब्रियम में हूँ, ट्रेंड के साथ जा सकता हूँ, और हमने ट्रेंड भी देख लिया था, हमारे फेवर में था। तो ये हुआ हमारा एलिजिबल ट्रेड एशियन पेंट शॉर्टिंग के लिए, समझे। आगे बढ़ते हैं हम भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में यहाँ पर मुझे कोई जोन नहीं दिखाई दे रहा है, और हमने देखो बुलिश एंट्री प्लान की है डाउन साइड। हम डिमांड जोन फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर डेली पे, प्रॉपर नहीं बन रहा है यहाँ पर डिमांड जोन, देखो कैसे, कोई प्रॉपर जोन नहीं बना है इसमें डेली पे। स्टिल आपको डायरेक्टली सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, डायरेक्टली तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपरली डिमांड जोन नहीं है। कोल इंडिया पे आते हैं, देखना यहाँ पर डिमांड जोन फाइंड किया है, और यहाँ पर नजदीक यहाँ पर मुझे मेरा डिमांड जोन भी है, डिमांड जोन भी है। और यहाँ पर गैप के साथ बना है, लेकिन प्रॉपर गैप नहीं है, डिमांड जोन तो है, यहाँ पर है। सप्लाई जोन हम चेक करते हैं पीछे। आप क्या करते हैं, जेड से आप सिंगल चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पर जेड प्रेस करके पीछे आता हूँ मैं। सप्लाई जोन शायद बहुत ऊपर है, चेक करता हूँ। यस, यहाँ पर है, ऊपर नहीं है, शायद यहाँ पर है। और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं, चेक करते हैं। ओहो, सप्लाई जोन में खड़े हैं हम अभी, दिल्ली के रिटेल एरिया में पहुंच गए, तो यहाँ पर अभी हम बाय नहीं कर सकते, समझे, ये चीज ध्यान देना। रिटेल एरिया में हम बाइंग नहीं कर सकते, थोड़ा ध्यान देना, इसको अवॉइड करेंगे, ये निकल जाएगा, कोल इंडिया निकल जाएगा। फिर आएंगे हम अगले, भारतीय एयरटेल देख लिया, डॉक्टर रेडी पे आते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट करने वाले हैं, सप्लाई जोन देखते हैं दिल्ली का कहाँ पर है। अगर मैं मार्क करूं सप्लाई जोन, तो मुझे एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सप्लाई जोन है दिल्ली का। ओके, आई डोंट नो ये कैंडल क्यों नहीं दिख रही, ये कैंडल नहीं दिख रही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है 4 4 समथिंग, मतलब। और डिमांड जोन में चेक करता हूँ कहाँ पर है, डिमांड जोन समथिंग यहाँ पर है, कुछ अच्छा नहीं है डिमांड जोन, लेकिन डिमांड जोन तो है वहां पर। उसके नीचे कौन सा डिमांड जोन है, ये भी अच्छा नहीं है डिमांड जोन, इसका मतलब नीचे कोई अच्छे डिमांड जोन नहीं है, होगा भी तो बहुत नीचे होगा। इस केस में ऐसे मानेंगे हम, रिटेल एरिया के नजदीक है, तो यहाँ पर सप्लाई जोन हम वैलिड है, इस ट्रेड को लेना वैलिड है इस केस में, समझे। आगे बढ़ते हैं हम एससीएल टेक में। एससीएल टेक में डेली पे मुझे कुछ मिल रहा है क्या डिमांड जोन, चेक करते हैं। यस, यहाँ पर डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस बेस रैली, ड्रॉप बेस बेस रैली। यहाँ पर हमें मिल गया डिमांड जोन दिल्ली का,
और सप्लाई जोन हमारा कहाँ पर है डेली का? यहाँ पर, यहाँ पर था जो कि टेस्टेड हुआ है। ऊपर देखते हैं अभी हम, कोई सप्लाई जोन यहाँ पर है दिल्ली का सप्लाई। और अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट लाइन मार्क करेंगे, थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट को। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं निकाल देता हूँ। अगर मार्क करूँ मैं, तो मुझे समझ रहा है मैं होलसेल एरिया के नज़दीक हूँ। देखो यहाँ पर होलसेल या इक्विलिब्रियम में ही रहूंगा मैं। यस, मैं होलसेल एरिया में हूँ यहाँ पर, तो बाइंग कर सकता हूँ इस केस में। तो ये भी हमारी एक वैलिड एंट्री है। सॉरी, हम शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्ट की एंट्री हमारी कब बनेगी? ट्रेंड भी हमारे फेवर में था एसएल टेक में। तो देखना भी ध्यान से, ये कहाँ पे आ रही है? 964, मतलब समथिंग अराउंड हेयर 964। ये देख, हम देखते हैं कि ये लाइन कहाँ पर, कौन से एरिया में आती है हमारे। अगर मैं चेक करूं यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी लाइन ये इक्विलिब्रियम में आ रही है। तो इक्विलिब्रियम में हमारा ट्रेंड अगर डाउन है, तो हम यहाँ पर शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। इसीलिए ये वैलिड है ट्रेड हमारा, यहाँ पर शॉर्टिंग इक्विलिब्रियम में हम शॉर्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक देखते हैं हम। एचडीएफसी बैंक में हम क्या कर रहे थे, लेट मी चेक। शॉर्टिंग कर रहे थे। शॉर्टिंग के लिए सप्लाई जोन ढूंढते हैं दिल्ली पे। यहाँ पर कोई भी सप्लाई जोन मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। जो भी है यहाँ पर टेस्टेड हो चुका है। तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे। इसमें शॉर्टिंग नहीं करेंगे हम। और हम शायद डिमांड जोन के नज़दीक भी है। कोई भी सप्लाई जोन ऊपर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर डिमांड जोन भी है नज़दीक, और उसी होलसेल एरिया के नज़दीक है हम। देखो यहाँ पर समथिंग अराउंड दिस एरिया, समझे? ड्रॉप बेस बेस रैली। तो इस केस में हम होलसेल एरिया के नज़दीक है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं प्लान करेंगे। हालांकि मेरा शॉर्ट यहाँ पर है। देखो यहाँ पर है शॉर्ट, दिख रहा है देखो यहाँ पर। तो हम नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि मेरा ऊपर सप्लाई जोन बहुत दूर होगा होगा तो भी। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा हमारे शॉर्ट लिस्ट है। अभी हम देखते हैं आगे हिंडाल्को। देखो लिस्ट कैसी छोटी होती जा रही है, देखो अच्छे स्टॉक मिलते जाएंगे आपको। दिल्ली पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन बनाए, भले अच्छा ना हो, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का है, मार्क करेंगे इसको। और अभी हम चेक करते हैं सप्लाई जोन कुछ है कि नहीं। पीछे जाते हैं हम। सप्लाई जोन यहाँ पर एक दिख रहा है मुझे। यहाँ पर है सप्लाई जोन विद गैप। अभी हम चेक करते हैं कौन से एरिया में है। एरिया में अगर मैं चेक करूं, तो हम ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में हम ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। और ट्रेंड हमारा अप था, हमने एक इसमें देख लिया था कि ट्रेंड कौन सा। इसका मतलब ये हमारी एक वैलिड एंट्री है। ओके, वैलिड एंट्री है। आगे बढ़ते हैं हम अभी। कोटक बैंक में डेली का डिमांड कहाँ पर बना है? समथिंग अराउंड दिस एरिया, यहाँ पर डिमांड जोन बना है कोटक बैंक का। ओके, ये नीचे का मैं डिलीट कर देता हूँ। सप्लाई जोन देखते हैं कहाँ पर बना है। थोड़ा पीछे आता हूँ मैं। सप्लाई जोन थोड़ा ऊपर जाके देखता हूँ कहाँ पर बना है। अगर मैं लाइन को ऊपर लेके जाऊं इसको, तो मुझे सप्लाई जोन, ये भी नहीं, ये बेस कैंडल है। समथिंग अराउंड दिस एरिया, ये मुझे सप्लाई जोन मिल गया। एक बार चेक कर लेना, ये भी कैंडल बेस है, एक्साइटिंग है, एक बार चेक कर लेना आप। ये वाली कैंडल, लेकिन फिलहाल के लिए एक्साइटिंग मान रहा हूँ। देखना, मैं बहुत दूर हूँ मेरे सप्लाई एरिया से, बहुत दूर हूँ। इस केस में मुझे समझ रहा है, देखो आपको रिट्रेसमेंट लाइन हर बार मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर सामने सामने दिख रहा है कि मैं होलसेल एरिया में हूँ, तो आप होलसेल एरिया में समझे ना। बार बार मार्क करने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाइंग कर सकता हूँ, होलसेल एरिया के नजदीकी हूँ। समझे? यहाँ पर हो गया कोटक बैंक। एमएनएम में आते हैं। डिमांड जोन बनाए, ओवरहेड सप्लाई नहीं है इसके, तो हम ट्रेंड के साथ जाते हैं। जब सप्लाई कोई अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारा ट्रेंड अप था इस केस में, तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। जिसमें ट्रेंड हमारा साइडवेज था, उसको हम इग्नोर करेंगे अगर हम इक्विलिब्रियम में है तो। ओके, देखो हम यहाँ पर शॉर्ट प्लान कर रहे हैं मारुति में। सप्लाई जोन बनाए के चेक करते हैं। यहाँ पर बनाया मेरा सप्लाई जोन डेली पे, मेरे हायर टाइम फ्रेम पे। और डिमांड जोन यहाँ पर, लेट मी चेक, ये हमारा टेस्टेड हो गया है डिमांड जोन, फिर ये मेरा नीचे आएगा।
बहुत ज्यादा नीचे है मेरा डिमांड जोन। इसका मतलब अभी हम रिटेल एरिया में खड़े हैं। आप रिट्रेसमेंट लाइन बना के आप चेक कर लेना मैं रिटेल एरिया में हूँ या नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट प्लान कर सकता हूँ। आगे मैं आता हूँ ओएनजीसी में। जस्ट अ मिनट। ओके, देखना यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर एक सप्लाई था लेकिन वो टेस्टेड हो गया वीक से। मैं ऊपर मार्क कर देता हूँ। ये पूरी कंप्लीट बेस कैंडल है, उसको ही मार्क कर देता हूँ। ये मेरा हुआ सप्लाई जोन। और डिमांड जोन यहाँ पे टेस्टेड है। नीचे देखता हूँ और कोई है क्या डिमांड जोन। साइड जाता हूँ, साइड करता हूँ यहाँ पर। नीचे यहाँ पर डिमांड जोन है, क्योंकि अभी तक टेस्टेड नहीं हुआ। शायद विक्स से हुआ हो, एक बार चेक कर लेना। लेकिन शायद प्राइस मेरे इक्विलिब्रियम में है। यस, मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, इसका मतलब मैं ट्रेंड के साथ जा सकता हूँ। मतलब मैं बाइंग कर सकता हूँ। यस, आई एम एलिजिबल फॉर दिस ट्रेड। सन फार्मा में जाते हैं। यहाँ पर देखो शॉर्टकट ट्रेड हमने बनाया था 15 मिनट पे। मैं डेली पे जाता हूँ, डेली पे मैं चेक कर लेता हूँ कोई ट्रेड बना है या नहीं। यहाँ पर कोई सप्लाई जोन मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं है कोई अच्छा सप्लाई डेली पे। ये शायद ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, लेट मी चेक। यस, सप्लाई कोई भी ऊपर अवेलेबल नहीं है। और हम डिमांड जोन के नजदीक है। शायद ये वीक से टेस्टेड हुआ है। वीक से टेस्टेड हुआ, अगर वो वीक से टेस्टेड हुआ है। यहाँ पर डिमांड जोन भी कुछ अच्छे नहीं बन रहे। डिमांड जोन भी कुछ अच्छे नहीं बन रहे। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि सप्लाई जोन भी अच्छे नहीं, डिमांड जोन भी अच्छे नहीं। आप क्या करना, पहली बात तो ये ऑल टाइम हाई के नजदीक का स्टॉक है, यहाँ पर शॉर्टिंग मत प्लान करना। आपके एसएल हिट होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए इसीलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। इसमें रिस्क नहीं ले रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ मैं। हम थोड़ा नीचे आते हैं। मारुति हुआ हमारा, ओएनजीसी भी हो गया। टाटा स्टील देखते हैं अभी हम। टाटा स्टील में डेली कहाँ पर बना है डिमांड जोन? समथिंग अराउंड दिस एरिया। ये देखो यहाँ पर जो एस लिखा है ना, वो स्प्लिट हुआ है, इसलिए ऐसा कुछ लिख के आ रहा है। टाटा स्टील 1200 या समथिंग अराउंड 1100 के अराउंड चलता था। स्प्लिट होने के बाद वो प्राइस इतनी हो गई उसकी। यहाँ पर देखना, यहाँ पर सप्लाई जोन बना है। हम शायद रिटेल एरिया के नजदीक है, देखना हम रिटेल एरिया के नजदीक है। और अभी हम डिमांड जोन प्लान कर रहे हैं। ये डिमांड जोन जो आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आ रहा है। ये समथिंग अराउंड दिस एरिया। सॉरी, ये ऊपर कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो ये एरिया मेरा आ रहा है इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मेरा अगर ट्रेंड साथ है ना इस ट्रेड के, तो मैं इस ट्रेड को ले सकता हूँ बाइंग साइड। ओके, तो बाइंग के लिए मैं इस ट्रेड को ले सकता हूँ। आगे हम देखते हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में देखता हूँ। सॉरी, टेक महिंद्रा में हमने यहाँ पर प्लान किया था। एक बात देख लेना, हमने जिसको साइडवेज मान लिया था उनको इग्नोर कर देना, अगर वो प्राइस इक्विलिब्रियम में है तो। यहाँ पर डिमांड था, ऑब्वियसली हम बाइंग के लिए देख रहे हैं। बाइंग के लिए यहाँ पर जोन कहाँ पर बना है? यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है जोन, लेकिन ये भी टेस्टेड लग रहा है। ये नीचे एक जोन है डिमांड का, उसके बीच में कोई अच्छे जोन नहीं है। ये सारे टेस्टेड है वीक्स से। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। पीछे हम देखते कुछ है क्या सप्लाई जोन। ये सप्लाई था वहां से ही डाउन आ रहा है। ऊपर कोई सप्लाई भी अच्छा नहीं दिख रहा है, टेस्टेड है सब कुछ। पीछे जाने के बाद मुझे इतना ऊपर मुझे सप्लाई दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा ऊपर है सप्लाई। और हम देखो इतना अगर मार्क भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये होलसेल एरिया के नजदीक ही है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर बाइंग की ही एंट्रीज प्लान करोगे, इसलिए मेरी एंट्री वैलिड है। हम आते हैं टाइटन में। टाइटन में देखो हम डिमांड जोन फाइंड करने की कोशिश करें, और यहाँ पर दिल्ली पे भी डिमांड जोन बना है। सप्लाई जोन में एक बार चेक कर लेता हूँ। जूम आउट करके मैं देखता हूँ। तो सप्लाई देखना यहाँ पर बना है, जो कि टेस्टेड। यहाँ पर हम चेक करते, देखो यहाँ पर बेस बनी है, दोनों भी बेस है। रैली बेस बेस ड्रॉप। ओके, यहाँ पर सप्लाई बना है और डिमांड समथिंग अराउंड दिस एरिया। हमारी एक्सेप्शनल मार्किंग है, एक्सेप्शनल मार्किंग के साथ यहाँ पर डिमांड जोन बना है। और हम अगर चेक करेंगे तो हम शायद होलसेल एरिया में हो सकते हैं। देखना होलसेल एरिया में यहाँ पर है, मतलब इसके अराउंड कुछ डिमांड जोन हमारा बना है, मतलब हम बाइंग कर सकते हैं स्टॉक में।
देखना यहाँ पर ये डिमांड जोन जो कि कोइंसाइड हो रहा है मेरे लेवल को। कोइंसाइडिंग का मतलब क्या है? कोई भी लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मेरे हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर मर्ज हो रहा है। ओके, जिसको हम नेस्टेड भी बोलते हैं। आपने एक्सेल में सुना होगा नेस्टेड। नेस्टेड जो फॉर्मूला में यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर नेस्टेड होता है, एक के अंदर एक। ओके, आई होप ये कंप्लीट आपको प्रोसेस समझे होगी कैसे स्कैनिंग करना है स्टॉक को। आपको फिर भी कुछ डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे मुझे जरूर लिख के भेजना। और वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, जरूर ध्यान से आप देखना इस वीडियो को। बहुत डिटेल में मैंने कवर किया इस एनालिसिस को। जैसे आप देख रहे हो कि स्टॉक बहुत बहुत कम फिल्टर हुए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर स्टॉक कितने फिल्टर हुए हैं मेरे मेरे 50 में से फिल्टर हो गए 12। 12 स्टॉक्स मेरे फिल्टर हो गए, तो उसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ मंडे को या जब भी हमारा सेशन होगा तब। समझे? तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर ही वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।